बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। वो शादियां करें, वो रसोई चलाएं, वो ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, बच्चों को पढ़ाएं, गरीबों का इलाज कराएं। ये एक बहुत अच्छा काम है और समाज में जो भी संपन्न व्यक्ति है, जो भी सक्षम है, उसके लिए हमारी एक प्रेरणा है, चुनौती नहीं है। और अगर वो लोग आरोप लगाते हैं कि ये राजनीति वजह से करते हैं, तो राजनीति का तो सबसे अच्छा मौसम चल रहा है। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, सजने लगा 24 का कुरुक्षेत्र, पर इंडिया गठबंधन में फंसा पेंच। आखिर मनोज अग्रवाल अब कब खोलेंगे पत्ते। 19 में मनोज का मुकेश से हुआ था रोचक मुकाबला। लोकसभा चुनाव को लेकर रणभूमि सज रही है, पर 2019 में दूसरे नंबर पर रहे सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार मनोज अग्रवाल के खेमे में खामोशी है और इसको लेकर भाजपाई खेमे में पूरी तरह से चैन और संतोष है। मनोज अग्रवाल ने 2022 का विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। पत्नी को 2023 का निकाय चुनाव लड़ाया तो मतगणना स्थल ही कुरुक्षेत्र में बदल गया। मतगणना केंद्र पर मनोज अग्रवाल के खिलाफ लगे नारे और आरोप उस खेमे में अभी भी गूंज रहे होंगे। 2 बार के सांसद मुकेश राजपूत को तीसरे नंबर पर रहे पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की चिंता कभी नहीं रही। हालांकि विभिन्न योजनाओं को लेकर उनके तीर सलमान खुर्शीद पर ही चलते हैं। फिलहाल लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मनोज अग्रवाल अपने पत्ते कब खोलेंगे। आइए 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों पर एक नजर डालते हैं। भाजपा के मुकेश राजपूत को 5,69,880 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार मनोज अग्रवाल को 3,48,178 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के सलमान खुर्शीद को केवल 55,258 वोट मिले थे। रिकॉर्ड गवाह है कि नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव जीतने के बाद मनोज अग्रवाल ने विधानसभा और लोकसभा के सभी चुनाव लड़े। अब 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद मनोज अग्रवाल ने मतगणना केंद्र पर क्या कहा था वो भी सुन लीजिए और वहीं से ये स्टोरी शुरू करते हैं। प्यार दिया है, सब समाज ने वोट दिया है। चुनाव एक पे एक हुआ था, वोट पर्याप्त मिला है और जिन लोगों ने नहीं दिया उन्होंने हमें सहयोग नहीं समझा होगा और वोट नहीं दिया। दोनों पार्टियों ने सहयोग किया। दोनों पार्टियों से सहयोग किया। आप जब विधायक ही हारे थे तो वो विधान परिषद पहुंचे थे, लोकसभा हारेंगे तो क्या राज्यसभा पहुंचेंगे क्या? प्रभु इच्छा है, हम भगवान पे भरोसा करने वाले लोग हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं। जो प्रभु ने करा होगा हमारे लिए अच्छा करा होगा और जो होगा उचित ही होगा और अच्छा होगा आगे। तो बेहतर काम है सेवा करना, विकास करना और सज्जनता बनाए रखना। जो हमारा परिचय है वो वैसे ही रहेगा, हम वैसे ही करते रहेंगे और फिर प्रयत्न करेंगे। 19 हारने के बाद मनोज अग्रवाल ना तो निराश थे और ना परेशान। 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो अखिलेश यादव के आसपास देखे गए बताए गए। फिर महान दल से उनकी सेटिंग फेल होने का मामला भी सामने आया। इस बार वो बसपा से भी टिकट लाने में चूक गए, क्योंकि वहां उनके पुराने साथी महेंद्र कटियार ने विजय कटियार के लिए टिकट पक्की करा दी। इस तरह तमाम प्रयासों के बावजूद वो ऐसा गच्चा खाए कि विधानसभा चुनाव से ही बाहर हो गए। 23 का निकाय चुनाव आया तो उन्होंने फिर अपनी पत्नी बसला अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार मुकाबला सत्ता में बैठी भाजपा के जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता की मां से था। पूरे चुनाव में रूपेश गुप्ता ने मनोज अग्रवाल पर जमकर हमले किए। रूपेश गुप्ता ने एक बैठक में कहा भी कि मनोज अग्रवाल तो सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं। बदलेगा, लेकिन आप सब साक्षी, इस 15 साल में फर्रुखाबाद तो नहीं बदला, लेकिन उनके दिन जरूर बदल गए। वो एक नगर पालिका से विधानसभा, लोकसभा, एमएलसी सब कुछ लड़ना चाहते हैं, सब कुछ, क्योंकि उन्हें वो राजनीति का जो शौक लगा है, जो राजनीति की उन्हें वो राजनीति में जो उनको प्राप्ति हुई है, वो शायद किसी और क्षेत्र में प्राप्त नहीं कर सके। हर चुनाव लड़ा उन्होंने। मैं किसी चुनाव का विरोध नहीं, मनी का तो लड़िए, आप लोकतंत्र लड़ना चाहिए, लेकिन ये तो बताइए
कि 15 साल आपने फर्रुखाबाद की नगर पालिका को दिया। जब मेरे पास कुछ लोग आए, मनोज अग्रवाल अपनी रसोई, गैस प्लांट और विवाह समारोह की सफलता को लेकर भाजपा को चुनौती देते रहे, लेकिन किसे पता था कि इस बार मतगणना केंद्र कुरुक्षेत्र में बदल जाएगा। भाजपा जीत से छिटकती दिखी तो रूपेश गुप्ता पार्टी नेताओं के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। मान मनौवल और जोड़ तोड़ से मनोज अग्रवाल वहां से गाड़ी निकाल तो लाए, पर वो अच्छी तरह समझ गए कि सत्ता से टकराने का अंजाम क्या हो सकता है, और इसीलिए जो मनोज अग्रवाल डंके की चोट पर कहते थे कि जब जब जरूरत होगी वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, वही मनोज अग्रवाल अब कहते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर अभी उनका कोई विचार नहीं बना है। बाकी तो चुनाव है, होते रहे हैं, कुछ में हम हारे भी हैं, कुछ में जीते भी हैं। आगे क्या योजना है? आगे योजना यथावत है, जैसा सबकी मर्जी होगी वैसा करेंगे। और चुनाव की दृष्टि से अगर आप पूछ रहे हैं तो चुनाव जब जब जरूरत होगी अवश्य लड़ेंगे। एजेंडा कुछ नहीं बदला, विचार नहीं है अभी। नगर पालिका तक सीमित है क्या? नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई चुनाव का विचार है नहीं, अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है। अभी लक्ष्य था हमारा कि सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम हो जाए, वो हो गया, ये प्रभु कृपा है कि हो गया कार्यक्रम। और रहा चुनाव की बात, चुनाव के बारे में अभी कोई विचार ही नहीं है। और कुछ उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे है।